ये नवजात बच्चे को आशीष देने का समारोह है। समझा जाता है कि ये आशीर्वाद इस बच्चे को हर तरह की बुराई से बचाएंगे। लेकिन इसकी नियति कुछ और है। इसके घर के बाहर परती जमीन है। 5 लाख से ज्यादा लोगों के सिर पर यही खतरा मंडरा रहा है। इस बच्चे का घर जहरीले धुएं से भरा है। ये दरारें इसके घर, इसके गांव और आखिरकार इसके शहर को निगल सकती हैं। झरिया शहर के ठीक बाहर जमीन से महज 20 मीटर नीचे कोयला खदानें 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर जल रही हैं। ये समूचा गांव एक ज्वालामुखी जैसी जगह के ऊपर स्थित है जिससे कभी भी लपटें फूट सकती हैं। यहां के ज्यादातर लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अंत का इंतजार कर रहे हैं। नदी पार कुजामा बस्ती कम से कम 3000 की संख्या में रहने वाला गांव था। इधर से आग आने के कारण यहां से एक दूसरे को जगह चले गए हैं और मात्र यहाँ 50-60 घर और बचे हुए हैं। यहाँ चारों तरफ आग ही आग है। आशा देवी 4 बच्चों की मां है। इनका आधा घर धंस चुका है। डरने से क्या फायदा है? भगवान की मर्जी है कि हम यहीं जिए और यहीं मरे। डरने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा। ये अपने पूरे परिवार को साथ वाले कमरे में ले जा चुकी हैं। इनके घर का बचा खुचा हिस्सा कभी भी धंस सकता है, लेकिन यहां से ये जाना नहीं चाहती। इस गांव और झरिया कोल फील्ड की 500 से ज्यादा बस्तियों के लोगों के लिए ये एक जीता जागता नरक है जिसे उन्हें भुगतना ही है। कोयला हवा के संपर्क में आने पर गर्मी छोड़ने लगता है। ये गर्मी जब जलने लायक तापमान पर पहुंचती है तो कोयले के चूरे में आग लग जाती है। भूमिगत आग कई वर्षों यहां तक कि दशकों तक इस तरह जलती रह सकती है कि सतह पर इसका कोई संकेत नहीं दिखता। आखिरकार आग के ऊपर की जमीन धंस जाती है और आग सब कुछ निगल जाती है। ये आग अब भी जल रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बंद पड़ी खदानों में अवैध शराब बनाने के कारोबार से ये आग लगी थी। अवैध कारोबारी अपनी भट्टियों की आग बुझाए बिना ही छोड़ देते थे। ऐसी ही एक आग ने हमेशा के लिए झरिया की नियति बदल दी। झरिया के लोग भी इस बात से वाकिफ हैं कि एक ना एक दिन आग उन तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करना चाहते।
वो कई पीढ़ियों से यहाँ रहे हैं और उनके अतीत की यादें और उनके सपने उन्हें यहाँ आज तक रोकने के लिए काफी हैं। झारिया के लोगों के लिए रेलवे ही जीवन रेखा है, लेकिन खदान की आग में इनका एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और एक लाइन खत्म हो चुकी है और अब भूमिगत आग इसकी तरफ बढ़ रही है। फायर फाइटर्स झारिया की बाकी लाइनों को हर हाल में बचाना चाहते हैं। हर आग को चलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: हवा, ईंधन और चिंगारी पैदा करने लायक गर्मी। फायर फाइटर्स इसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी आग से जूझने के लिए इस ट्रायंगल को तोड़ना जरूरी है। इस रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए फायर फाइटर्स आग की राह से कोयले हटाकर फायर ट्रायंगल को तोड़ेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार खाई बनने से पहले ही आग उसे पार कर जाती है। ऐसे में लाइंस को हटाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। फायर फाइटर्स अब हटाई गई लाइनों के नीचे से चलते हुए कोयले निकाल रहे हैं। ये बहुत आसान नहीं है क्योंकि नीचे सुलगते हुए कोयले से भरी खदान है। जरा सी चूक से इंसान और मशीन दोनों गायब हो सकते हैं। पानी और कूलेंट के एक मिश्रण से कोयले को ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया आग को बुझाने के साथ साथ कोयले को जलकर राख हो जाने से भी बचाती है। इस कोयले को साफ करके दोबारा ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे और धंसने से बचाने के लिए फायर फाइटर्स सैंड स्टोइंग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेत और पानी के मिश्रण को जमीन के भीतर डाला जाता है। भीतर जम जाने पर यह मिश्रण सतह को सहारा देता है। यह ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोककर फायर ट्रायंगल को भी तोड़ देता है। सैंड स्टोइंग झारिया में इतनी आम बात है कि लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहां एक जोड़ा शादी के बंधन में बंध रहा है। इनके लिए एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है। लेकिन पास ही फायर फाइटर्स रेत और पानी के मिश्रण को इस उम्मीद में जमीन के अंदर डाल रहे हैं कि भीतर लगी आग का सफर शायद थम जाए। जमीन धंसने और आग की वजह से पूरे इलाके को खतरा है। ईंट और कंक्रीट की दीवार खदान की उस सुरंग में हवा को नहीं जाने देगी जिसमें आग लगी हुई है। ऑक्सीजन के बिना आग ज्यादा देर तक नहीं जल सकती। इस प्रक्रिया को आइसोलेशन स्टॉपिंग कहते हैं। फायर फाइटर्स कुछ सुराग छोड़ देते। लिक्विड नाइट्रोजन शेविंग फोम की तरह लगता है। यह ताकतवर कूलेंट फायर ट्रायंगल के तीसरे तत्व यानी गर्मी पर हमला करता है। लिक्विड नाइट्रोजन का उत्पादन एक प्लांट में होता है और इसे लंबे पाइप्स के जरिए आग वाली जगह तक पहुंचाया जाता है। झारिया में भी जिंदगी चल रही है और साथ ही चल रही है एक अंतहीन लड़ाई। गाँव में कितने छाले पड़े मेरे
कामयाब